ट्रिशा जॉली एंड गायत्री ने अपना नाम जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप से है उससे हटा लिया, विड्रॉ कर लिया उन्होंने। एंड यस, अब वुमेंस के अंदर सिर्फ हमारे जो प्रिया एंड श्रुति है वो ही बचे वुमेंस डबल्स के अंदर। देखो यार, कुछ ओपिनियंस है मेरे जो बहुत टाइम से मुझे डिस्कस करने थे, बट यार नहीं कर रहा था मैं। पहले साक्षी आउट हुए हैं यहाँ पे, वो ऑफ कोर्स वो इंजरी से जा रहे हैं तो वो वापस रिकवरी नहीं हुई है। देन गायत्री, और कोई भी रीज़न नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रात से मैं वही सर्च कर रहा हूँ। बहुत पहले आ गया था, मैं वीडियो अपलोड भी कर देता, बट जो रीज़न है ना वो अभी तक आ नहीं रहा था कहीं पे भी, सिर्फ विड्रो इतना ही आ रहा था कि उन्होंने हटा दिया। मुझे लगा कहीं से कुछ आएगा, कोई इंजर्ड है या फिर कुछ भी चीज़ें आएगा ज़रूर, बट वो नहीं आया। एंड देखो यार, जो चीज़ है ना कि लास्ट ओलंपिक से चीज़ें शुरू होती है, उसके बाद काफ़ी टाइम निकल गया। एंड मैंने तब भी, जो इंस्टाग्राम है ना, तब यूट्यूब पे उतना मैं एक्टिव नहीं था, पर इंस्टाग्राम में वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि यार इतने महीने हो गए, सारे कंट्रीज़ हैं उनके बेस्ट प्लेयर्स अब खेलना शुरू कर चुके हैं। इवन विक्टर एक्सेल्सन, अकाने यामागुची सब खेल रहे थे, ठीक है, ओलंपिक्स के बाद, बट हमारे प्लेयर्स छुट्टी पे जा चुके थे। तो वो चीज़ मैंने वहाँ तब भी बोली थी कि यार क्यों इतने ज़्यादा हो रही है चीज़ें। तो उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद तो भाई जो सैन लक्ष्य है, साची है, कोई रिकवरी नहीं कर पा रहा है, कोई वापस उस लेवल पे आ ही नहीं पा रहा है। जो मेरे ओपिनियन साची के रिलेटेड थे ना, कि मथियस वो थे, तब भाई स्काई रॉकेटिंग उनकी, वो वैसे ही 100% है। साची बहुत बढ़िया प्लेयर्स है, बट जब से उनकी टीम के अंदर मथियस बो आए थे ना भाई, तो उनकी गेम प्ले नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी। वो गए हैं तब से मुझे उनकी गेम प्ले, भाई देखो यार, हमारे होप उन पे ही रहते हैं, कोई भी टूर्नामेंट होते ही उसके अंदर कि भाई साची ही हमारी होप है, वो जीत के आगे पहुंचेंगे। बट काफ़ी टाइम हो गया, अब वो भी उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनका उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। एंड सेकेंड थिंग कि भाई इंजरीज से वो काफ़ी प्रोन हो रहे हैं, नहीं भाई नहीं हो रहा है उनसे उस लेवल का। ऑफकोर्स वो आगे के जो सुधरमान कप आ रहा है और टूर्नामेंट्स आएगी उसके अंदर परफॉर्म करेंगे, मुझे भाई 100% हूँ मैं। बट उनका जो पुराना वाला ओलंपिक्स के पहले वाला था मथियस बो के साथ वाला कनेक्शन, वहाँ पे भी मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हुए थे। मैंने इवन मेरी स्टोरीज थी ना, मुझे भाई उस पर मैंने क्लियर लिखा था मथियस बो को टैग करते हुए कि यार इंडिया को नीड है, प्लीज़ यार रहो। और मैंने इंस्टाग्राम पे उनको टैग किया था, उन्होंने देखा भी था कि प्लीज़ कनेक्टेड रहो यार, कि कहाँ से कहाँ गेम प्ले उनकी, भाई दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ था जो मथियास बो एंड साक्षी का, वो नेक्स्ट लेवल था। उसने भाई बहुत बेटर कर दिया था। तो वो भी कोई रीज़न हमें पता नहीं चला कि क्यों वो जा रहे हैं, क्या नहीं। मैंने तो बहुत सर्च किया, अब वो बहुत ऐड है, दूसरे सारे रीजंस बहुत सारे मिले, बट क्लियरली हमें मेन रीजंस नहीं देखने मिला वहाँ पे भी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गायत्री और जो हमारे ट्रिशा है, वो मेन हमारे वुमेन्स डबल्स पेयर है, ठीक है, मेन प्लेयर्स हैं। क्या रीज़न है? इंजर्ड है, मे बी इंजर्ड हो सकते हैं, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। बट जो चीज़ मुझे डिस्कशन करनी है वो ये है कि यार कोई टूर्नामेंट आ रही है, उसके अंदर जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, हमारे टॉप के हमारे मेन प्लेयर्स हैं, जैसे मिक्स्ड चैंपियनशिप्स लास्ट टू लास्ट मंथ हुई थी, उसमें मैंने क्लियर बोला था कि भाई जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको भेजो वहाँ पे, ठीक है। कोई मतलब नहीं है यहाँ पे भाई हमारे मेन प्लेयर्स को भेजने का, वहाँ पे हमारे टॉप के प्लेयर्स को भेजने का। इवन वहाँ पे भी हार गए, वो अलग चीज़ है, बट वहाँ पे वो चीज़ वहाँ पे उतना मैटर नहीं करती, ठीक है। हुआ क्या, सुधीरमान कप भी आ रहा है, उसके अंदर सारे हमारे फुल फोर्स जाने ही वाली है, समझ रहे हो, वहाँ पे जाने वाली है। अभी एशिया चैंपियनशिप्स के अंदर भी हमें कोई ना कोई प्लेयर वहाँ पे चाहिए होगा, तो यहाँ पे है नहीं। हमारे जो हमारे मेन प्लेयर्स है उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। भाई मैं सर्च करके रात रात से देख चुका हूँ कि भाई कहीं पे कुछ मिल जाए कि कहाँ क्यों हुआ है, कोई इंजर्ड है क्या नहीं, हमारे मेन प्लेयर्स नहीं है। तो अब सारे लिस्ट देखोगे ना आप, तो सैन लक्ष्य मिलेंगे आपको, प्रणय एचएस मिलेंगे, इतने नाम मिलेंगे हमारे इंडिया के प्लेयर्स। सिंगल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मिलेंगे, ठीक है, वुमेन सिंगल्स के अंदर मिलेंगे। बट क्या आप उनमें से कोई भी एक प्लेयर है, कोई भी प्लेयर पे ऐसा सोच सकते हो कि यार ये इस बार जीतने वाला है, टूर्नामेंट जीतने वाला है, ये करने वाला है, ये भाई ये जीतने वाला है? कोई लास्ट, हाँ, ओलंपिक्स के पहले मेरे लिए ज़रूर सैन लक्ष्य थे कि भाई ओलंपिक्स के पहले जो सैन लक्ष्य थे कि यस ये कर सकते हैं, ये पर्सन भाई जीत सकते हैं, कर सकते हैं, वो मैं पहले मेरे लिए वो थे। दैन प्रणय एचएस भी उसके पहले बढ़िया खेल ही रहे थे। उनकी भाई मलेशिया की एक टूर्नामेंट थी, वो जाके देखो, प्रणय एचएस का परफॉर्मेंस टॉप टेयर लेवल का था। साची क्या लेवल का, पर वो भाई कहीं पे भी खेल रहे हैं, नंबर 1 भी बन चुके थे अगर आपको पता हो तो किस लेवल का परफॉर्मेंस उनका आ रहा था। ओलंपिक्स के बाद चल क्या रही है चीज़ें, मैं भाई बहुत, देखो आप चीज़ें है ना कि गूगल पे सर्च करो, आप जाके आर्टिकल सर्च करो, हज़ारों चीज़ें सर्च करो, जिससे आपको कोई आइडिया है कि यार चल क्या रही है चीज़ें, समझ रहे हो, कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ तो आइडिया है, बट नहीं, कहीं पे हमें कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। एंड ये एक बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारी पैर जो बेस्ट पैर है, समझ रहे हो, अभी वुमेंस डबल्स के अंदर मैंने अभी कितने 1-2 वीक से 2 से 3 वीडियो बना दिए हैं कि भाई लियू टेन को हरा दिया तो एशिया चैंपियनशिप्स हमारी है, समझ रहे हो। अब वही मेन हमारी जो पैर है वो यहाँ पे नहीं खेल रही है।
तो सुधीरमान कप के पहले मे बी इंजर्ड है, क्या है कुछ भी नहीं पता। एटलीस्ट कहीं पे आइडिया है तो डिस्कशंस हो। आप लोग बहुत क्वेश्चंस बोलते हो ना कि क्यों इंडिया में बैडमिंटन ग्रो नहीं कर रहा है, इस पर ये चीज़ें ग्रो नहीं कर रही है, क्यों क्रिकेट के लेवल पे नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। एक आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। जनवरी और फरवरी के आसपास है ना, जो जसप्रीत बुमराह इंडिया के क्रिकेटर है, उनको एक इंजरी हुई थी ना, वो इंजरी से लेके जब तक ठीक नहीं हो गए, आज भाई क्रिकेट ग्राउंड में जब तक नहीं आए, तब तक की सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। सब लोग अपडेट करते हैं कि भाई इनको कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हुआ है, इंजरी की क्या थी। इनको क्लियर बोला गया था कि भाई आपको इंजरी हुई है ना, अब अगर यहीं पे इंजरी हुई तो वापस आप क्या बोलते हैं कभी क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। ये चीज़ें बाहर आती है, कितनी ज़्यादा चीज़ें बाहर आती है, कितने ज़्यादा लोग भाई फिर पढ़ते हैं उसे कि भाई ये भी चीज़ें हैं ना। हमें पता है कि मथियास वो क्यों गए, मैं सर्च कर करके थक चुका हूँ। आइडिया बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे मिली वहाँ पे, जो भाई कोई मीनिंगलेस है वो सारी चीज़ें। मथियास वो गए क्यों गए कोई आइडिया नहीं है। सन लक्ष्य इतने टाइम से क्यों डाउनफॉल चल रहा है, क्या रीजंस आ रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। देन हमारे वुमेन्स डबल्स अभी विड्रॉ कर दिया है, उसके पीछे रीज़न क्या है कुछ पता नहीं है। साची और उनका भाई क्लियर, भाई उनको पता है कि वो इंजर्ड थे, अभी वो आएंगे सुधीरमान कप के अंदर। तो कितनी चीज़ें हैं कि भाई अगर किसी को इंटरेस्ट लेना भी हो, मेरे जैसा पर्सन जो भाई ये सारी चीज़ों को बार बार देखता रहता है कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ पे आया हमारा परफॉर्मेंस, कहाँ पे क्या कर रहे हो, उनको तक ये सब न्यूज़ नहीं मिल रही है। तो एक कॉमन इंसान का पूछो कि भाई जिसको भाई सिर्फ देखने की कोशिश कर रहा है बैडमिंटन, वो तो भाई बोलेगा कि भाई क्या है, कोई खेल ही नहीं रहा है, कोई खेल नहीं रहा है तो हम देखेंगे क्यों, समझ रहे हो। तो भाई इतनी चीज़ें एटलीस्ट कहीं पे कोई रीजंस मिले, इंजर्ड है या फिर कोई भी, जैसे साक्षी का क्लियर था कि भाई उनको इंजरी हुई है तो वो अभी नहीं खेलने वाले, अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। जैसे पर्ली टेन है उनका, तो भाई क्लियर वहाँ पे वो इंजर्ड हो गई थी, वो है। देन हज़ारों लोग हैं जिनका, जैसे विक्टर एक्सेल्सन है, वो बताते कि भाई ये इंजरी से गए हैं, वो उनकी ये सर्जरी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, सब चीज़ें अपडेटेड रहती है। हमारे कोई भी आइडिया नहीं है कि चीज़ें क्या चल रही है क्या नहीं। देखो उनको क्या चल रहा है क्या नहीं, उनसे हमारा कोई भी मीनिंग नहीं होना चाहिए। मेरा मीनिंग ये है कि एटलीस्ट जो हमारी बेस्ट पेयर है ना, बेस्ट पेयर जो इंडिया की बेस्ट वुमेन्स डबल्स पेयर है, वो अगर विड्रॉ कर रही है तो रीज़न हमें जान, और एज एन ऑडियंस हमें भी तो पता होना चाहिए यार कि भाई क्या हो गया, ऐसी तो क्या चीज़ हुई है। तभी तो फैंस बनेंगे, समझ रहे हो कि फैंस वही होते हैं कि ढूंढते हैं कि भाई ओह कोहली को क्या हो गया, बुमराह को क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो भाई लोग सर्च यही चीज़ें करते हैं कि भाई ये इंजर्ड क्यों हुआ, भाई इसको लग कैसे गई, इसको ये हुआ, समझ रहे हो भाई। एक एग्जांपल देता हूँ आपको आइडिया आएगा। लास्ट टू लास्ट मैच आईपीएल के अंदर है ना, कोहली को यहाँ पे हैंड में लगे, बॉल बॉल बहुत ज़ोर से फील्डिंग करते टाइम लगी, ठीक है। तब से लेके लास्ट एक दो दिन तक जब तक वो ठीक नहीं हुए, क्या हुआ क्या नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन अपडेटेड थी, समझ रहे हो सारी चीज़ें। तो उनके जो फैंस हैं ना, तो भाई वो भाई कंसर्न रहते हैं कि भाई क्या हो गया उसे, ठीक हुए नहीं हुए, नेक्स्ट मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ऐसे ही ऑडियंस बढ़ती है, समझ रहे हो। अभी दूसरे सब साइड में गए, एज एन मैं बैडमिंटन एंथुसियास्ट, मैं अगर सर्च करता हूँ ना कि भाई क्या हुआ, भाई यार हमारी बेस्ट प्लेयर है जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि भाई इस बार तो वो लियू टेन को हरा के फाइनल्स में पहुँचने ही वाली है। अगर इतना ज़्यादा एक्साइटेड बंदा, जो पर्सन इतना ज़्यादा देखना चाहता है, वो अगर मन में ऐसा सोच रहा है कि नेक्स्ट टाइम कुछ होगा भी ना, तो भाई ठीक है, नहीं देखना, इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर मेरे मन में ये चीज़ चल रही है ना, तो एक कॉमन पर्सन जो बैडमिंटन के बारे में सिर्फ भाई इंटरेस्टेड थोड़ा बहुत है कि भाई ठीक है क्या चल रहा है, वो ये सब चीज़ें देखता है कि भाई हमारी बेस्ट प्लेयर है, ठीक है नहीं खेल रही, ठीक है नहीं देखना। अब वो नेक्स्ट टाइम वो मैचेस नहीं देखने वाला। एक ऑडियंस गई, एक पर्सन गया, एक पर्सन गया, ऐसे 10 और जाएंगे भाई। एक तो बच्चे ही इतने 100 लोग हैं जो भाई प्रॉपर देखते हैं, वो भी जा रहे हैं, समझ रहे हो क्या चल रहा है यार। चीज़ें मुझे भाई अभी बहुत बोलते हैं ना कि ये मेरे ओपिनियंस ओलंपिक्स के बाद से थे, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था ये सब चीज़ें, क्योंकि लग रहा था कि भाई नहीं, एक टाइम आएगा जब ये लोग सारे लोग हैं ना बैकअप करेंगे, सब वापस आएंगे, हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं ना वो। इसीलिए मैं कंटिन्यूस रिपीट करे जा रहा हूँ कि भाई जो हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं उनको भाई सुपर 300 500 ऐसी एक दो छोटी टूर्नामेंट्स खेल लो और उसमें जाके जीत जाओ, समझ रहे हो, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। समझ दो भाई, ये चीज़ें नहीं हो रही, कोई कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में चीज़ें जा रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप 12 आवर्स पहले ये चीज़ देखने मिलती है तो भाई कुछ इमरजेंसी ही होगी, ये मैं सोच रहा हूँ, इमरजेंसी होगी या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी कि भाई हमारे मेन जो वुमेन्स डबल्स के जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड थे कि भाई वो लियू टेन को हराएंगे, वो ही विड्रू कर चुके हैं। नेक्स्ट आज के जो मैचेस होने वाले हैं मिक्स डबल्स की, उसकी बात कर लेते हैं। टाइमिंग्स आपको बता देता हूँ। अतिता नमरुदा उनके रात को 8:30 के आसपास मैच देखने मिलेगी। क्वालिफिकेशन से आज जो भी आएगा
उनके साथ होने वाली है मैच। देन यही चीज़ दूसरे एक दो हमारे और पैर हैं, ध्रुव एंड तनीषा, इनकी भी मैच आज ही होने वाली है 8 बजे के आसपास आपको देखने मिल जाएगी मैच। जो एक्सपेक्टेशन है पूरे डिस्कशन में कर चुका हूँ, आपको आइडिया है ही कि भाई ये मैच से मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो नेक्स्ट हमारी जो मिक्स डबल्स पैर है वो सतीश एंड आद्या, जिनकी मैच भी 8 बजे ही होने वाली है। तो आपको लाइक के सामने उनकी मैच है, देखना चाहता हूँ मैं कि परफॉर्मेंस किस लेवल की उनकी आती है। फिर कुछ डिस्कशंस रात के वीडियो में करेंगे। एंड देन नेक्स्ट है रोहन एंड ऋत्विका, 6:50 के 7 बजे के आसपास ये मैच आपको देखने मिल जाएगी। मिक्स डबल्स के साथ हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने बोला था कि ध्रुव एंड तनीषा से थोड़ा बहुत है, बाकी लोग परफॉर्म करते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर नहीं होता है तो कुछ डिस्कशन करेंगे उसके रिलेटेड। बट डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हुई आज जो ये न्यूज़ मैंने देखे वो रात से। भाई मुझे अभी अपडेट भी करने वाला था मैं यूट्यूब के ऊपर कि ये सब चीज़ें चल रही है कि विड्रॉ कर लिया है उन्होंने। बट मुझे लगा कि कोई ना कोई रीज़न्स अभी तक देखने मिलेगा कि भाई ये रीज़न था, इसकी वजह से हुआ है। कोई भी रीज़न मुझे पता नहीं चला, कुछ भी हो सकता है। देखो यार, कोई इमरजेंसी हो सकती है, इंजरी हो सकती है, कि कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है। बट एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी तो फैंस बनेंगे यार, कि लोग कंसर्न हो कि भाई इंजरी हुई है। जैसे साक्षी के रिलेटेड होता है कि भाई जल्दी से जल्दी साक्षी ठीक हो जाए, मतलब जो चिराग है भाई वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। तो वो ही चीज़ है यार कि फैंस ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही लोगों का इंटरेस्ट आता है कि भाई नेक्स्ट टाइम कब ये खेलने जाएंगे, इंजरी के बाद नेक्स्ट टाइम कब आएंगे। अभी साची जब भी नेक्स्ट टाइम खेलने आएंगे, जब वो सुधीरमान कप में खेलने आएंगे, तो कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा हमारा कि भाई इंजरी के बाद वो वापस आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये ऐसे ही फैंस बनते हैं, ऐसे ही लोग ऐड होते हैं। बट अगर ऐसे लिख के आ जाए ना कि विड्रॉ कर लिया है बट कोई रीज़न नहीं है, तो जो भाई बहुत ज़्यादा देखने वाले लोग हैं वो उनको भी क्वेश्चन आता है कि यार क्या चल रहा है, हमारी बेस्ट प्लेयर ही जा चुकी है अभी, तो वुमेन्स डबल्स तो अभी देखने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, समझ रहे हो। तो इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो मैं लाने वाला हूँ, इसके रिलेटेड मुझे डीप एक डिस्कशन करना है, वुमेन्स डबल्स के रिलेटेड प्रॉपर करना है डिस्कशंस, इंडिया का वो भी बेटर। तो उसके रिलेटेड वीडियो आएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।